एक दिन स्पेन के पास समुंदर में कुछ फिशरमैन अपनी कैच खींचने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन मछलियों के साथ साथ उनके जाल में कुछ और भी आ जाता है। एक ऐसी चीज जो देखते ही खौफ पैदा कर दे। वो एक अजीब सा क्रीचर होता है जो आधा इंसान और आधा मछली जैसा लगता है। जैसे ही वो तड़पने लगता है और अचानक हमला करता है, बोट का कैप्टन बिना वक्त गवाए गोली चला देता है ताकि बाकी सबकी जान बच सके। कुछ ही देर बाद कहानी एक और जगह शिफ्ट होती है। रात के वक्त बाकले नाम के एक ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर को एक अर्जेंट असाइनमेंट का कॉल मिलता है। अपनी बेटी कर्बी को अपनी एक्स वाइफ बाबरा के घर छोड़ने के बाद बाकले तुरंत निकल पड़ता है। उसके साथ उसकी कलीग हैना होती है। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो बाकले को सीधा जनरल ऑस्टिन के सामने ले जाया जाता है। ऑस्टिन सबको बाकले को भी एक मिलिट्री प्लेन में बैठाकर मेडिटेरेनियन के एक छुपे हुए गांव काला एस्कॉन्डिडा की तरफ ले जाता है। फ्लाइट के दौरान ऑस्टिन जानबूझकर ज्यादा कुछ बताता नहीं। वो सिर्फ इतना कहता है कि मिशन क्लासिफाइड है और डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ये बात बाकले को और भी अनईजी कर देती है, क्योंकि घर पर जो कॉल आई थी उसमें ऑयल स्पिल का जिक्र किया गया था और बाकले को लगने लगता है कि जो कहा जा रहा है और जो असल में हो रहा है दोनों एक जैसे नहीं है। जब टीम गांव पहुंचती है, ऑस्टिन कंफर्म करता है कि पूरा एरिया पहले ही इवैक्यूएट कर दिया गया है ताकि मिशन के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर वो असली बात बताता है। ऑस्टिन उन्हें वहीं मरे हुए फिश ह्यूमन क्रीचर की डेड बॉडी दिखाता है जो पहले स्पेनिश बोट से मिली थी। अब ऑस्टिन की टीम उस बॉडी को स्टडी कर रही है ताकि समझ सके कि ये चीज असल में है क्या। इसी दौरान ऑस्टिन ऑफिशियली इस स्पीशीज का नाम रखता है सी डेविल। ये सब देखकर बार्कले सोच में पड़ जाता है। उसे समझ आने लगता है कि वो किस दुनिया में घुस चुका है और यहीं से कहानी का असली चैप्टर शुरू होता है। जमीन और समुंदर के बीच एक जंग। उसी रात हैना बार्कले को बाकी गैप्स फिल करती है। वो बताती है कि ऑस्टिन का ग्रुप एक ग्लोबल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का हिस्सा है जिसे यूनिफाइड इंटेलिजेंस टास्क फोर्स यानी यूनिट कहते हैं। यूनिट का काम होता है नॉन ह्यूमन थ्रेट से डील करना और इस वक्त वो थ्रेट सी डेविल्स हैं। यूनिट की रिसर्च के मुताबिक सी डेविल्स प्री हिस्टोरिक टाइम से एग्जिस्ट करते आए हैं। सालों से यूनिट ने इनकी एग्जिस्टेंस को दुनिया से छुपा कर रखा है ताकि पब्लिक में पैनिक न फैल सके। बार्कले को ये भी पता चलता है कि उसे रिक्रूट क्यों किया गया। यूनिट ने उसे एक आदमी रॉजर की जगह लिया है। बार्कले अब उनका सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं चीजें और डार्क होती चली जाती हैं। एक दिन यूनिट के दो मेंबर्स मॉर्गन और इजाबेल सी डेविल की बॉडी की गार्डिंग पर होते हैं। वॉच के दौरान उन्हें जमीन कुछ अजीब लगती है, बिल्कुल क्विक सैंड जैसी। रिएक्ट करने का मौका मिलने से पहले ही दोनों जमीन में धंस जाते हैं और इसी केओस के बीच सी डेविल की डेड बॉडी को उसी की स्पीशीज के लोग उठा कर ले जाते हैं। मॉर्गन की इमरजेंसी रिपोर्ट मिलते ही ऑस्टिन की टीम तुरंत लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन जब वो एरिया चेक करते हैं तो जमीन बिल्कुल नॉर्मल होती है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। आखिरकार ऑस्टिन ये कंक्लूड करता है कि मॉर्गन और इजाबेल जमीन के नीचे दबकर मारे जा चुके हैं। इसके बाद ऑस्टिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का फैसला करता है। स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से टीम सी डेविल्स को समन करती है। एक ट्रांसलेटर डिवाइस के थ्रू दोनों लैंग्वेजेस के बीच ब्रिज बन जाता है और पहली बार क्लियर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती है। ऑस्टिन को पूरा यकीन हो जाता है कि मॉर्गन और इजाबेल की मौत सी डेविल्स की वजह से हुई है। फिर भी वो सिचुएशन को और बिगड़ने से बचाना चाहता है, इसीलिए वो पीस डील ऑफर करता है, उम्मीद के साथ कि ह्यूमंस और सी डेविल्स शांति से साथ रह सकते हैं। लेकिन अग्रीमेंट होने से पहले ही सी डेविल्स एक वार्निंग भेज देते हैं। वो अपनी और स्पीशीज को बुला लेते हैं और अचानक उनकी प्रेजेंस पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। ह्यूमैनिटी को एक कड़वा सच एक्सेप्ट करना पड़ता है। सी डेविल्स रियल हैं और इस सच पर दुनिया के रिएक्शंस तुरंत और डिवाइडेड हो जाते हैं। जल्द ही यूनिट इंग्लैंड में रिवर टेम्स के पास फॉर्मल पीस टॉक्स सेट करती है। मीटिंग को पॉसिबल बनाने के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी यूज की जाती है जिसे वाटरवे कहा जाता है। ये असल में एक मैसिव वाटर टैंक सिस्टम होता है जो रिवर को सीधा नेगोशिएशन बिल्डिंग से कनेक्ट करता है। जब सब तैयारी पूरी हो जाती है, यूनिट वाटरवे रूट खोलने का ऑर्डर देती है। कुछ ही देर में कई सी डेविल्स उस रूट के थ्रू अंदर आते हैं और आखिरकार यूनिट के सामने अपीयर होते हैं। कुछ ही पल बाद सी डेविल्स का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। उसका नाम सॉल्ट है। बाकी सब सी डेविल्स से अलग सॉल्ट का चेहरा ह्यूमनॉइड है और वो ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकती है, क्योंकि वो एक एम्फीबियस टाइप की सी डेविल है। डिस्कशन शुरू होती है और ह्यूमैनिटी की तरफ से जोनाथन एक गिफ्ट देता है, माउंट एवरेस्ट से लाया हुआ एक फ्लावर। वो एक्सप्लेन करता है कि ये फ्लावर ह्यूमैनिटी की गुडविल और पीस की इच्छा का सिंबल है। जवाब में सॉल्ट एक दर्दनाक सच बताती है। बहुत सारे सी डेविल्स ऑयल स्पिल से मर गए हैं और बाकी टॉक्सिक वेस्ट के पॉइजन से खत्म हो गए। इस वजह से सॉल्ट
ह्यूमैनिटी को अपने काइंड के सफरिंग और मौत का जिम्मेदार मानती है। फिर सॉल्ट एक सख्त डिमांड रखती है। वो चाहती है कि बार्कले को ह्यूमैनिटी का नया रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाए। उसके मुताबिक बार्कले सी डेविल्स के प्रति जेन्युइन रिस्पेक्ट दिखाता है। ये डिमांड यूनिट के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है और नेगोशिएशंस टेम्पररीली सस्पेंड हो जाती है। थोड़ी देर बाद केट, जो यूनिट की डायरेक्टर है, बार्कले से सॉल्ट की रिक्वेस्ट के बारे में पूछती है। उसे समझ नहीं आता कि बिलियंस लोगों में से बार्कले ही क्यों चुना गया। बार्कले तो बस एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर है, कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं। फिर भी केट बताती है कि यूनिट ने प्रिकॉशन के तौर पर बार्कले की बेटी और एक्स वाइफ को सिक्योर कर लिया है ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन का सामना न करना पड़े। कुछ घंटों बाद यूनिट बार्कले को उसी फैसिलिटी में सॉल्ट के सामने ले जाता है। अभी भी यूनिट सॉल्ट की डिमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो मानता है कि बार्कले रोल के लिए अनफिट है, लेकिन सॉल्ट अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर देती है। उसने बार्कले को स्किल्स या स्टेटस के लिए नहीं, बल्कि उसकी कंपैशन के लिए चुना है। फिर वो वार्निंग देती है, अगर कल सुबह तक बार्कले ह्यूमैनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं आया तो पीस टॉक्स खत्म हो जाएंगी। यूनिट के पास कोई चॉइस नहीं बची। बार्कले को ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया जाता है। जल्द ही बार्कले को उसकी बेटी कर्बी और एक्स वाइफ बाबरा से मिलवाया जाता है। उस पल से तीनों को यूनिट की प्रोटेक्शन में एक सिक्योर सेफ हाउस में रखा जाता है। वक्त बीतने के साथ साथ पब्लिक को बार्कले के रोल का पता चलता है। रिएक्शन इंटेंस होती है। बहुत लोग सवाल उठाते हैं, डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड के बिना कैसे इतनी क्रिटिकल पोजीशन दी गई। ये डिसीजन पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म का सबब बन जाता है। अगली सुबह नेगोशिएशंस फिर शुरू होती हैं। इस बार यूनिट बार्कले को स्क्रीन पर प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट फॉलो करने को कहती है ताकि टॉक्स कंट्रोल में रहे। सॉल्ट की रिक्वेस्ट पर टीम एक ग्लास रिवर वाटर लाती है और बार्कले को देती है। सॉल्ट कहती है, पी लो, यू विल ड्रिंक। लेकिन यूनिट तुरंत रोक देती है जब कंफर्म होता है कि पानी में पॉइजन है। इस मोमेंट से सॉल्ट एक पावरफुल मैसेज देती है, ह्यूमन पोल्यूशन धीरे धीरे सी डेविल्स को मार रहा है। ये बात बार्कले को डीपली मूव कर जाती है। वो स्क्रिप्ट छोड़ देता है और ओपनली मानता है कि ओशंस को डैमेज करने की जिम्मेदारी ह्यूमैनिटी की है। सेशन के एंड में सॉल्ट उसकी ऑनेस्टी से विजिबली अफेक्टेड दिखती है। दिन बीत जाते हैं और नेगोशिएशंस का एक और राउंड शुरू होता है। इस बार बार्कले अनाउंस करता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने ओशन पोल्यूशन 50% रिड्यूस करने का कमिटमेंट किया है और काम इमीडिएटली स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सॉल्ट को शक रहता है। वो पॉइंट आउट करती है कि इस गोल तक पहुंचने में भी 40 साल लग जाएंगे। थोड़ी देर बाद पूरी दुनिया में गहरी रंबलिंग आवाज गूंजती है। शुरू में लगता है जैसे स्टॉर्म आ रहा हो, लेकिन सच बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। आसमान से जो गिरना शुरू होता है वो बारिश नहीं, बल्कि मैसिव वेव्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट होती हैं, जो ह्यूमंस ने ओशंस और रिवर्स में फेंकी थी। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेवी डेब्री बिना कंट्रोल के नीचे गिरता है। जल्द ही पूरी दुनिया के सिटीज इस ट्रैश स्टॉर्म से ओवरवेल्म हो जाते हैं। जल्द समझ आता है कि ये डिजास्टर कोई एक्सीडेंट नहीं है। सी डेविल्स सारा ह्यूमन वेस्ट वापस जमीन पर भेज रहे हैं। जो कुछ समंदर में फेंका गया था अब वापस आ रहा है। डर फैलने के बाद यूनिट फिर से पीस नेगोशिएट करने की कोशिश करती है सॉल्ट से। इस बार बार्कले बिना प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट के बोलता है। उम्मीद करता है कि उसकी ऑनेस्टी सॉल्ट तक पहुंचेगी। बार्कले मानता है कि अब ह्यूमैनिटी डर में जी रही है और लोग ट्रैश स्टॉर्म को सी डेविल्स का अटैक समझ रहे हैं। लेकिन सॉल्ट के नजरिए से ये डिजास्टर एक पनिशमेंट है ताकि ह्यूमंस अपने किए हुए डैमेज का सामना करें। यूनाइटेड नेशंस ने प्रपोज किया कि सीज फायर रखा जाए जब तक पीस टॉक्स चल रहे हों। सॉल्ट ने सीज फायर एक्सेप्ट किया, लेकिन सिर्फ 3 कंडीशंस पर। पहली कंडीशन, सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो ओशन को पल्यूट करती है तुरंत बंद कर दी जाएं। दूसरी कंडीशन, अर्थ की सारी वाटर्स अब सी डेविल्स की होंगी। ह्यूमन सीज और रिवर्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये डिमांड ग्लोबल आउटरीच का रीजन बन गई, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह रुक जाएगी। तीसरी कंडीशन, सॉल्ट डिमांड करती है कि अगली नेगोशिएशन रोमन स्ट्रेंच में हो, जो ओशन सरफेस से 8 किलोमीटर नीचे है। मतलब ह्यूमैनिटी को सी डेविल्स के अपने डोमेन में आना होगा। ये फाइनल कंडीशन एक टेस्ट थी। सॉल्ट देखना चाहती थी कि ह्यूमन सच में पीस के लिए कमिटेड है या नहीं। टेंशन और बढ़ जाती है जब सॉल्ट अपनी टेरिफाइंग एबिलिटी दिखाती है। वो मेल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है गुस्से के साथ। ये डिस्प्ले सब ऑपोजिशन को चुप कर देता है और सबको पता चल जाता है कि नेगोशिएशन सीरियस है। दिनों बीतने के साथ बार्कले इंटेंस ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रिपरेशन से गुजरता है डीप सी मिशन के लिए रेडी होने के लिए। आखिर में वो पिकअप पॉइंट के लिए निकलने को तैयार हो जाता है। इस दौरान कर्बी बताती है कि उसका फादर ऑनलाइन अटैक्स का टारगेट बन गया है। बहुत लोग बार्कले को ब्लेम करते हैं ट्रैश डिजास्टर रोक ना पाने के लिए।
बार्कली मानता है कि इस पूरे मिशन के दौरान डर उसके साथ साथ चलता रहा, फिर भी वो आगे बढ़ता है अपनी फैमिली और ह्यूमंस और सी डेविल्स दोनों के फ्यूचर को बचाने की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ। जल्द ही 6 मेंबर्स की एक टीम, जिसमें बार्कली भी शामिल होता है, एक वेसल पर ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये डेलीगेशन एक कॉम्पैक्ट सबमरीन में बैठती है जो उन्हें सीधा उनके डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली होती है। प्रेपरेशंस कंप्लीट होते ही रोमन ट्रेंच मिशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। ट्रेंच लगभग 8 किलोमीटर गहरी है, इसलिए टीम को अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग सबमरीन में भेजा जाता है। उन्हें रेडियो एक्सेस भी दिया जाता है ताकि डिसेंट के दौरान यूनिट हेडक्वार्टर्स से कांटेक्ट बना रहे। जब डेलीगेशन धीरे धीरे ट्रेंच की तरफ बढ़ रही होती है, उसी वक्त यूनिट की डायरेक्टर केट एक इमरजेंसी मीटिंग अटेंड करती है। इस मीटिंग में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं। डिस्कशन के साथ ही टेंशन बढ़ने लगती है। ज्यादातर लीडर्स का मानना होता है कि सी डेविल्स के खिलाफ वॉर ही एकमात्र सॉल्यूशन है। उनका कहना होता है कि पीस टॉक्स फेल हो जाएंगी और नेगोशिएशंस सिर्फ टाइम बाय करने का तरीका है, जब तक मिलिट्री फुल स्केल अटैक के लिए रेडी ना हो जाए। केट पूरी कोशिश करती है इस प्लान को रोकने की, लेकिन उसकी आवाज कम पड़ जाती है। आखिरकार उसकी बात माइनॉरिटी में रह जाती है और फैसला उसके हाथ से निकल जाता है। डेलीगेशन ट्रेंच की तरफ जा रही थी, तब अचानक कम्युनिकेशन यूनिट साइलेंट हो गई, रेडियो सिस्टम्स फेल हो गए, सिचुएशन टेंस हो गई और सबमरीन एक्सट्रीम अंडर वाटर प्रेशर से जोर से हिलने लगा। कुछ पल बाद वो तेजी से नीचे गिरने लगा, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसको खींच रही हो। टीम में पैनिक फैल गया। अगर इस डेप्थ पर ब्रीच होता तो इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन होती। फिर बिना किसी वार्निंग के सबमरीन अचानक रुक गया। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हैच खुद खुल गया, जैसे उनको बाहर आने के लिए इनवाइट कर रहा हो। कोई चॉइस ना देखकर डेलीगेशन केयरफुली सबमरीन से बाहर निकल गई। उनके प्रेशर रीडिंग्स के मुताबिक सराउंडिंग एनवायरनमेंट स्ट्रेंजली स्टेबल था, जमीन जैसा फील हो रहा था। चारों तरफ देखकर समझ आया कि वो एक मैसिव एनक्लोज्ड एरिया में है जो मल्टीपल प्रोटेक्टिव लेयर्स से बना है ताकि ओशन का प्रेशर बाहर रहे। थोड़ी देर बाद सॉल्ट उनके सामने आई और ग्रीट किया। उसने एक्सप्लेन किया कि ये जगह ओशन के सबसे डीप पॉइंट पर है, जिसे ह्यूमंस ने कभी डिस्कवर नहीं किया। सॉल्ट ने अश्योर किया कि एनवायरनमेंट ह्यूमंस के लिए सेफ है। प्रूफ के लिए सॉल्ट ने बार्कले का हेलमेट उतार दिया, जो नॉर्मली ऑक्सीजन और प्रोटेक्शन देता था। सबकी हैरानी के लिए बार्कले नॉर्मल सांस ले पाया। ये देखकर बाकी लोग भी धीरे धीरे अपने हेलमेट्स उतार दिए। वो उनको एरिया घुमाती है और सॉल्ट समझाती है कि सी डेविल्स हमेशा ओशंस में रहते हैं, खासकर डीपेस्ट रीजन्स में, लेकिन उनका नोमैडिक नेचर है। ये क्रीचर्स लगातार माइग्रेट करते रहते हैं। सॉल्ट थोड़ा हिंट देती है कि नीचे के डेप्थ्स में मैसिव लाइफ फॉर्म्स भी सी डेविल्स के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद बार्कले ग्रुप से अलग वो सॉल्ट के साथ बात करने जाता है। इसी पल दोनों का पहली बार फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। ये छोटा सा कनेक्शन उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड कर देता है। सॉल्ट को कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर साथ काम करें तो ह्यूमंस और सी डेविल्स के बीच फुल स्केल वॉर को रोका जा सकता है। जब डेलीगेशन फिर बार्कले के साथ मिलती है तो सॉल्ट उनको सी डेविल सेटलमेंट की तरफ ले जाती है। वहां 100 सी डेविल वॉरियर्स तैयार खड़े होते हैं, चुपचाप न्यू कमर्स को ऑब्जर्व करते हुए। उस वक्त डेलीगेशन का एक मेंबर टेड सॉल्ट को एक ग्लोब गिफ्ट देता है। तुरंत बार्कले को कुछ गलत लगता है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लोब एक बॉम्ब निकलता है और कुछ पल बाद ब्लास्ट हो जाता है। इधर केट अपने अपार्टमेंट में रेस्ट कर रही होती है, मिशन प्रोग्रेस मॉनिटर करते हुए। अचानक उस पे असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है। वो क्रिस्टोफर अपने पार्टनर की क्विक एक्शन से बच जाती है, लेकिन क्रिस्टोफर चेस्ट में गोली खाकर क्रिटिकली वुंडेड हो जाता है। क्रिस्टोफर इंजरीज के साथ जिंदगी और मौत के बीच था और आखिरकार वो मर जाता है। केट तुरंत यूनिट इमरजेंसी रिस्पांस टीम को बुलाती है। उसके दिए गए इन्फॉर्मेशन से अटैकर्स का लोकेशन पिन पॉइंट हो जाता है। जब अटैकर्स रेजिस्ट करते हैं तो उन्हें शूट कर दिया जाता है। आखिर में केट असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच जाती है, लेकिन क्रिस्टोफर को खो देती है। इधर टेड के ट्रिगर किए गए बॉम्ब से सी डेविल सेटलमेंट पूरी तरह डेवेस्टेट हो जाता है। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि एरिया का बड़ा हिस्सा उड़ जाता है और बहुत सारे सी डेविल्स मर जाते हैं। साथ ही डेलीगेशन के मेंबर्स भी। बार्कले सॉल्ट की हेल्प से सर्वाइव कर पाता है। दोनों मिलकर सरफेस की तरफ एस्केप करते हैं और सबमरीन लॉन्च करने वाले शिप की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद अंडर वाटर एक्सप्लोजन की न्यूज यूनाइटेड किंगडम में फैल जाती है। मीडिया मिलिट्री से मिली फुटेज ब्रॉडकास्ट कर देती है। वीडियो में सॉल्ट एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी लेती दिखती है और क्लेम करती है कि पूरी डेलीगेशन मर गई है। वो कहती है उनकी बॉडीज अब सी के लिए फूड बन गई हैं। ब्रॉडकास्ट के आखिरी मोमेंट्स में सॉल्ट डिक्लेयर करती है कि सारी पीस नेगोशिएशंस फेल हो गई हैं। अब से अर्थ की सारी वाटर्स सी डेविल्स की हैं और कोई ह्यूमन अगर उनमें घुसा तो मारा जाएगा। ये ब्रॉडकास्ट दुनिया भर में फैल जाता है। ह्यूमैनिटी
काफी शेकन और टेरिफाइड हो जाती है और समझ जाती है कि सिचुएशन अब पूरी तरह अनकंट्रोलेबल है। इंजरीज से रिकवर होने के बाद बार्कले केट की ट्रस्टेड एसोसिएट शर्ली से बात करता है। कॉन्वर्सेशन के दौरान बार्कले रिवील करता है कि सॉल्ट का कन्फेशन वीडियो फेक है। उसे ये बात इसलिए पता है क्योंकि असली एक्सप्लोजन टेड के प्लांटेड बॉम्ब से हुआ था, न कि जैसे वीडियो में दिखाया गया। बार्कले बताता है कि सॉल्ट की वजह से ही वो सर्वाइव कर पाया, लेकिन उसके अंदर डीप रिग्रेट भी है यूनिट के डिसीजन पर सॉल्ट को इम्प्रिजन करने का, जिसका असली वजह वो जानता है। वक्त के साथ ब्रिटिश मिलिट्री जनरल ऑस्कर अपने फाइंडिंग्स प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि टेड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन क्लेमेंटे के साथ काम कर रहा था। एविडेंस सजेस्ट करता है कि क्लेमेंटे को डर था सी डेविल्स इवेंचुअली ह्यूमंस की जगह अर्थ पर डोमिनेंट स्पीशीज बन सकते थे, और वही डर टेड के बॉम्बिंग के पीछे असली रीजन था। कुछ दिन बाद बार्कले एक हेलीकॉप्टर देखता है जो सॉल्ट को एक कंटेनर में डालकर ट्रांसपोर्ट ट्रक पर रख रहा है। ड्राइवर के मुताबिक सॉल्ट को यूनिट फैसिलिटी ले जाया जा रहा है और एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। बार्कले ड्राइवर को कन्विंस करके कीज ले लेता है, ट्रक हाईजैक करता है और सॉल्ट को फ्री कर देता है। फिर उसे नियर बाय रिवर में रिलीज करता है ताकि वो सेफ रहे, और इसी पल से दोनों फ्यूजिटिव्स बन जाते हैं जिन्हें यूनिट हंट कर रही है, और अब उनकी जिंदगी एक कैट एंड माउस गेम में बदल जाती है। यूनिट की सर्च जारी थी, तब केट एक नए सी डेविल रिप्रेजेंटेटिव टाइड से मिली। टाइड बिल्कुल सॉल्ट की तरह एक एम्फीबियस सी डेविल था जो ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता था। टाइड रिवील करता है कि वो सॉल्ट को ढूंढने आया है। उसके मुताबिक सॉल्ट को अपनी काइंड से पनिशमेंट मिली है क्योंकि बॉम्बिंग के वक्त उसने बार्कले को बचाया, अपने लोगों को नहीं। साथ ही टाइड एक टेरिफाइंग वेपन डेमोन्स्ट्रेट करता है, एक ऐसी पावर जो हवा में मॉइस्चर को रस्ट में बदल सकती है। टाइड इस वेपन के जरिए ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है अगर केट डेडलाइन के अंदर सॉल्ट को ना लाए। इधर बार्कले और सॉल्ट एक अबैंडन लोकेशन में छुपे हुए थे। आगे का रास्ता ढूंढते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। सॉल्ट मानती है कि उसे पहले से पता था कि सेविंग हिम का रिजल्ट पनिशमेंट ही होगा, और वो पनिशमेंट इटर्नल एग्जाइल होगी। फिर सॉल्ट अपनी एक सीक्रेट एबिलिटी रिवील करती है। वो ह्यूमन हार्ट बीट सेंस कर सकती है, जिससे इमोशंस को इनक्रेडिबल एक्यूरेसी के साथ रीड किया जा सकता है। ये कनेक्शन दोनों का बॉन्ड और गहरा कर देता है और एक नई अंडरस्टैंडिंग उनके बीच जन्म लेती है। थोड़ी देर बाद बार्कले एक प्लान बनाता है सॉल्ट के साथ नॉर्थ वेल्स भागने का। उसे वहां एक इंसान पता है जिसे ऐसी सिचुएशन में पूरा ट्रस्ट किया जा सकता है। सॉल्ट की हेल्प से बार्कले एक सिविलियन का फोन चुरा लेता है। इस डिवाइस से वो सीक्रेट नंबर पर कर्बी से कांटेक्ट करता है, एक ऐसा लाइन जो यूनिट ट्रेस नहीं कर सकती। कॉल में बार्कले बताता है कि वो और सॉल्ट अब फ्यूजिटिव्स हैं। बाबरा हेल्प करने को तैयार हो जाती है और अपनी कार दे देती है ताकि दोनों साथ भाग सके। कॉल खत्म होने से पहले दोनों एक मीटिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यूनिट के सोल्जर्स पहले से ही बाबरा और कर्बी पर नजर रखे हुए थे। इस वजह से बार्कले का डेस्टिनेशन ट्रेस हो जाता है। जब बार्कले मीटिंग लोकेशन पर पहुंचता है, बाबरा तुरंत वार्न करती है, तुम और सॉल्ट ट्रैप में घुस गए हो। साथ ही केट यूनिट फोर्सेस को ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करने का ऑर्डर देती है, दोनों को सिक्योर करने के लिए। थोड़ी देर बाद ऑस्कर की लीड में ट्रूप्स आते हैं सॉल्ट को यूनिट से कैप्चर करने के लिए। ऑस्कर को लोकेशन का पता था क्योंकि उसका एक आदमी सीक्रेटली यूनिट फोर्सेस में एम्बेडेड था। केट से कम्युनिकेशन में ऑस्कर क्लियर करता है कि वो सॉल्ट को हर हाल में कैप्चर करेगा। इधर केट सॉलिड एविडेंस अनकवर करती है जो साफ साबित करता है कि सॉल्ट का कन्फेशन वीडियो फैब्रिकेटेड था। वो कंफर्म करती है कि सॉल्ट इनोसेंट है, लेकिन ऑस्कर पीछे नहीं हटता। उसका प्लान है सॉल्ट को एक वेपन के रूप में यूज करना ताकि वो सी डेविल्स को डोमिनेट कर सके। जल्द ही यूनिट फोर्सेस और ऑस्कर के ट्रूप सॉल्ट के कंट्रोल पर क्लैश के लिए तैयार हो जाते हैं। टेंशन पीक पर पहुंच जाती है और तब सॉल्ट एक पावरफुल स्क्रीम रिलीज करती है जो आसपास सबको ओवरवेल्म कर देती है। केओस में सॉल्ट बार्कले की अर्जिंग फॉलो करती है और रिवर की तरफ भाग जाती है। वक्त के साथ सी डेविल्स हाउस होल्ड पेट्स को कैप्चर करने लगते हैं फूड के लिए। जब ये इशू पीस नेगोशिएशंस में उठाया जाता है, टाइड कोई रिमोर्स नहीं दिखाता। वो आर्ग्यू करता है कि ह्यूमंस जनरेशन से सी लाइफ को फ्रीली कंज्यूम करते आए हैं। इस बीच बार्कले पब्लिक एनिमी बन जाता है और उसे डेथ थ्रेट्स मिलने लगते हैं क्योंकि पब्लिक को पता चल गया है कि उसने सॉल्ट एस्केप करवाया। उसकी सेफ्टी के लिए यूनिट उसको डिटेन नहीं करती बल्कि एक गार्डेड होटल में सेफ हाउस बनाती है। तब से बार्कले कांस्टेंट सर्वेलेंस में जीता है। हर पल हर मूव पर नजर रखी जाती है। केट की टीम समझती है कि पहले जो पेट्स वाले अटैक्स हुए थे वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थे ताकि सी डेविल्स बिना इंटरफेरेंस के आइस मेल्ट कर सके। और बुरा ये है कि सी डेविल्स इस स्ट्रैटेजी का यूज कर मैसिव फ्लड्स ट्रिगर करने का प्लान बना रहे थे जो ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर सकते थे। अगली नेगोशिएशंस में टाइड वार्न करता है कि ह्यूमंस के पास सिर्फ 5 साल है ओशंस रिस्टोर करने के लिए। अगर फेल हुए तो डिस्ट्रक्शन प्लान ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। कुछ वक्त बाद बार्कले को बारबरा से मिलने की परमिशन मिलती है। इस दौरान
दौरान उसे एहसास होता है कि वो सॉल्ट के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुका है। एक करप्ट यूनिट ऑफिसर की हेल्प से जो बार्कले पर नजर रखे हुए था, बार्कले सिक्योरिटी कैमरास हैक करने वाला डिवाइस हासिल कर लेता है। डिवाइस की मदद से वो सीक्रेटली नियर बाय कोस्ट लाइन पर निकल जाता है 8 आवर टाइम लिमिट के साथ। हर बार शोर पर पहुंचकर वो पानी में डाइव करता है और सॉल्ट को आवाज देता है, उम्मीद में कि वो वहां आएगी, लेकिन कोशिशों के बावजूद सॉल्ट नहीं आती। इधर ऑस्कर एक यूनिट मेंबर से बात कर रहा होता है जो ऊपर से बार्कले पर नजर रख रहा था। धीरे धीरे ये बात सामने आती है कि वो यूनिट मेंबर असल में ऑस्कर का स्पाई था। इसी तरह ऑस्कर को बार्कले के कोस्टलाइन मूवमेंट्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। थोड़ी देर बाद जनरल डोमिनिक, जो ऑस्कर की एलाय होती है, उससे एक बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि सॉल्ट बार्कले की कॉल्स इसलिए ट्रेस नहीं कर पा रही क्योंकि गवर्नमेंट ने एक स्पेशल डिवाइस एक्टिवेट कर दिया है, एक ऐसा सिस्टम जो सी डेविल्स के कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। डोमिनिक ये भी प्रॉमिस करती है कि वो टेम्पररी इंटरफेरेंस शटडाउन करवा देगी ताकि बार्कले और सॉल्ट की मीटिंग पॉसिबल हो सके। लेकिन ऑस्कर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो इस मीटिंग को अपनी स्कीम का हिस्सा बनाना चाहता है, सॉल्ट को मैनिपुलेट करने और सी डेविल्स के खिलाफ अपना मिशन आगे बढ़ाने के लिए। अगली सुबह केट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरी से मिलती है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान केट कुछ ऐसे साइंस अनकवर करती है जिससे पता चलता है कि हैरी और ऑस्कर सीक्रेटली एक क्लासिफाइड प्रोग्राम सेवरेंस पर काम कर रहे हैं। केट सीधे जवाब चाहती है, लेकिन हैरी प्रोजेक्ट का असली पर्पस एक्सप्लेन नहीं करता। फिर भी उसका बिहेवियर केट को ये समझने पर मजबूर कर देता है कि ये प्रोजेक्ट सी डेविल से गहरा जुड़ा हुआ है। वक्त के साथ साथ करप्ट यूनिट मेंबर्स और ऑस्कर के ऑपरेटिव्स क्वाइटली बार्कले पर कंट्रोल ले लेते हैं। जब बार्कले अनकॉन्शियस होता है, तब ऑस्कर की टीम उसके अंदर एक वायरस इंजेक्ट कर देती है और यहीं से सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जब बार्कले होश में आता है, वो रोज की तरह शोर लाइन पर जाता है और सॉल्ट को आवाज देता है, बिना जाने कि वायरस पहले ही उसके जिस्म में फैल चुका है। अगली सुबह बार्कले की आखिरकार सॉल्ट से मुलाकात होती है। पल बहुत इमोशनल होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर ठहर जाते हैं। बार्कले को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये रीयूनियन सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि डोमिनिक ने कुछ वक्त के लिए कम्युनिकेशन जैमर डिसेबल कर दिया था। अलविदा लेने से पहले सॉल्ट बार्कले को वार्न करती है। वो कहती है कि अभी भी टाइम है, ह्यूमंस और सी डेविल्स के बीच होने वाली जंग को रोका जा सकता है। सॉल्ट बार्कले से कहती है कि वो ह्यूमैनिटी को अकॉर्ड रिक्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करे, लेकिन सॉल्ट ये नहीं बताती कि अकॉर्ड असल में है क्या। उसका मानना होता है कि अधिक जानकारी और ज्यादा खतरा पैदा कर सकती है। फिर भी वो ये वादा करती है अगर सी डेविल्स मान गए तो जंग अवॉइड की जा सकती है। इसके बाद बार्कले और केट की टीम अकॉर्ड के मतलब की जांच शुरू करती है। शब्द सुनने में हार्मनी का एहसास देता है, लेकिन सी डेविल्स के लिए इसका मतलब शायद काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से केट की टीम इस रिक्वेस्ट को एक डेंजरस गैम्बल मानती है। फिर भी एक फॉर्मल सिग्नल भेजा जाता है अकॉर्ड की रिक्वेस्ट के साथ, इस उम्मीद में कि शायद एक ऑल आउट वॉर को रोका जा सके। दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और फिर अचानक यूनिट के मॉनिटरिंग सिस्टम्स कुछ अजीब डिटेक्ट करते हैं। सारी सी डेविल एक्टिविटी एकदम से पूरी तरह रुक जाती है। जल्द ही दुनिया भर से शॉकिंग रिपोर्ट्स आने लगती हैं। समुद्र के किनारों पर सी डेविल्स की बॉडीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। केट के ऑर्डर्स पर साइंटिस्ट्स उन रिमेन्स को एग्जामिन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सी डेविल्स एक ऐसे वायरस से मरे हैं जो इंसानों पर कोई असर नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस वायरस ने सी डेविल्स की लगभग 90% पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया था। मिले हुए सबूतों के बेस पर केट को शक होता है कि ये वायरस शायद सीक्रेट सेवरेंस प्रोग्राम का ही हिस्सा था। कुछ वक्त बाद फाइनल पीस नेगोशिएशंस का वक्त आता है। बार्कले ह्यूमैनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में टॉक्स के लिए पहुंचता है। नेगोशिएशंस शुरू होने से पहले उसे बता दिया जाता है कि यूनिट अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाई है कि वायरस सेवरेंस के थ्रू बनाया गया था। आउटब्रेक के पीछे की सच्चाई अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। जैसे ही फाइनल नेगोशिएशंस शुरू होती है, सी डेविल्स की तरफ से सॉल्ट रिप्रेजेंटेटिव बनकर आती है। ये इसलिए क्योंकि माना जा रहा था कि टाइड वायरस के चलते मर चुका है। सॉल्ट एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है कि ह्यूमैनिटी ने सी डेविल्स के खिलाफ ये वॉर जीत ली है। ये विक्ट्री कंप्लीट और एब्सोल्यूट है क्योंकि उनकी लगभग 90% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और अब उनमें लड़ने या पलटकर जवाब देने की ताकत नहीं बची। सिंपैथी के एक जेस्चर के तौर पर ह्यूमैनिटी सी डेविल्स को एक नया घर ऑफर करती है, मरियाना ट्रेंच में। उन्हें प्रॉमिस दिया जाता है कि ये जगह ह्यूमन इंटरफियरेंस से बिल्कुल सेफ रहेगी। सॉल्ट इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एक बात साफ कर देती है, अब से सी डेविल्स ह्यूमैनिटी से डरते रहेंगे। ये डर इसलिए है क्योंकि उनके पास ऐसे सबूत आ चुके हैं जो दिखाते हैं कि वो वायरस ह्यूमंस ने ही बनाया था। हाँ, वो ये जरूर जानते हैं कि वायरस ह्यूमन मेड था, लेकिन ये सच अभी भी उनके लिए एक राज है कि उसे किसने क्रिएट किया और कैसे स्प्रेड किया।
दिल के किसी कोने में सॉल्ट ये भी मानता है कि एक दिन समुंदर खुद ह्यूमैनिटी को जज करेगा उन सब क्राइम्स के लिए जो उसने सी डेविल्स जैसे अपने से अलग लोगों के खिलाफ किए हैं। नेगोशिएशंस खत्म होती हैं, लेकिन केट को विक्ट्री जैसा कुछ महसूस नहीं होता। उसे पता है कि ह्यूमैनिटी ने जीता जरूर है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि सी डेविल्स का ज्यादा हिस्सा वाइप आउट कर दिया गया। बाकी दुनिया को ये बात नहीं पता, लेकिन ऑस्कर और उसके एलाइज सच जानते हैं। वो कंफर्म कर चुके होते हैं कि ये वायरस सेवरेंस प्रोग्राम का ही हिस्सा था। उन्होंने छुपके से बाकले में वायरस प्लांट किया था ताकि किस के वक्त वो सॉल्ट में ट्रांसफर हो जाए। बिना जाने सॉल्ट खुद अपने ही काइंड को बर्बाद करने वाले वायरस का सोर्स बन गई थी और इसी के कुछ पल बाद केओस शुरू हो जाता है। वाटरवे का बैरियर क्रैक होने लगता है और मैसिव पानी शहर में फ्लड करने की धमकी देने लगता है। सब भागने लगते हैं, बाकले भी, लेकिन केट तुरंत उसको पकड़ लेती है बाहर खड़े एंग्री क्राउड से बचाने के लिए। बाद में वो बाकले को शोर पर ले जाती है जहां वो सॉल्ट के साथ एक इंटीमेट मोमेंट में मिलता है, लेकिन जल्द ही बाकले शॉक में आ जाता है। उसकी गर्दन पर गिल्स फॉर्म होने लगते हैं। सॉल्ट रिवील करती है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एकॉर्ड का इफेक्ट है। एकॉर्ड एक यूनिक एग्रीमेंट है जो सी डेविल्स ने बनाया है। ये ह्यूमैनिटी के साथ कंप्लीट नहीं किया गया। जब उन्हें पता चलता है कि वायरस ह्यूमंस ने ही बनाया था, सॉल्ट समझाती है कि एकॉर्ड सी डेविल्स का अपना पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का तरीका है। इस इफेक्ट की वजह से बाकले अब पार्ट सी डेविल बन चुका है, जिससे वो अब फ्रीली ओशन में सॉल्ट के साथ रह सकता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।